आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयत मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमत रिज़वान इरशाद फरमाती हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रात मोहतरम, ये शाबान मुअज़्ज़म का महीना जो हमारे रात के दरमियान साया फ़गन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। इस माह मुबारका के ताल्लुक़ से जो मैंने ज़िक्र किया कि सरकार इस माह मुबारका में कसरत से रोज़ा रखा करते थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों में रात गुजारी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि मेरे सरकार रात का वक्त था, बिस्तर पे आराम कर रहे थे कि अचानक देखा कि सरकार हमारे दरमियान नहीं है। तो मैं तलाश करने के लिए बाहर निकली तो क्या देखे सरकार जन्नतुल बकी में है और सरकार हाथ उठाकर लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये सोचकर निकली, अर्ज़ करते सरकार रात का वक्त है तो ठोकर लगी। तो मेरे सरकार ने फरमाया, आयशा इधर कैसे? कहा कि या रसूलल्लाह आप हमारे बिस्तर पे थे, अचानक उठ के चले गए। तो मैं सोच रही कि सरकार रात में गए कहाँ, कहीं दूसरी और बीवियों के पास तो नहीं चले गए। मेरे सरकार फरमाती, आयशा तुझे पता नहीं आज कौन सी रात है? आज की रात जिसको शबे बारात कहते हैं, गुनाहों से मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब के बकरियों के बाल के बराबर गुनहगारों को जन्नत अता फरमाता है। कितनी खुशकिस्मत वाली बात है कि अल्लाह ने वो रात हमें अता की, वो मुयस्सर फरमाई। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप ये रात गुजारी और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम तमाम को मौला लंबी उम्र दे के मौला ज़िंदगी में फिर से शब बारात हमें मुयस्सर आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शायर फरमाते, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। कल हमारे दरमियान में मौजूद रहने वाला आज हमारे दरमियान नहीं है। आज हम मौजूद हैं, कल न जाने हम कहाँ होंगे। हज़रात मोहतरम, इस ज़िंदगी को कीमती समझा करो। ऐसा नहीं कि हम जुमे वाले नमाजी बन जाए, सिर्फ जुमा के दिन इबादत करें, नहीं। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत ये देखकर नहीं आती है कि ये जुमा ही के दिन इंतकाल होगा, ये देखकर नहीं आती कि ये पीर के दिन ही इंतकाल होगा, ये देखकर नहीं आती कि कुरान की तिलावत करोगे तो इंतकाल होगा। सहाबा किराम की ज़िंदगी को अल्लाह ने बेहतरीन ज़िंदगी बनाया। मेरे सरकार फरमाते, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। उस ज़माने में सरकार के सहाबा मौजूद हैं। हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई तो कुरान की तिलावत कर रहे थे। हज़रत अली की शहादत हुई तो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। ये सहाबा किराम की ज़िंदगी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत के मकाम पर भी बुलंद फरमाया और मेरे सरकार ने उनको जन्नती का लक़ब भी अता फरमाया। हज़रत उस्मान वो है जिसको सरकार ने कई मरतबा जन्नती कहा है। हज़रत अली वो है जिसको सरकार ने जन्नती कहा है। वो ज़ाते बाबरकात है जो जन्नती होना सरकार ने बता दिया है। तभी तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उसको सरकार ने जन्नती कह दिया है। और मेरे सरकार का जुमला जो निकल जाता है, आला हजरत फरमाते, इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे सरकार की ज़बान से जो निकल जाया करती है वो पत्थर की लकीर बन जाया करती है कि वो बात हक होकर रहेगी। और सहाबा का ईमान भी यही था, ताबईन का ईमान भी यही था, अइम्मा मुस्तहिदीन का ईमान भी यही था, औलिया कामिलीन का ईमान भी यही था कि सरकार ने जिसे जन्नती कह दिया वो जन्नती हो जाता है। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, नाम हज़रत रबिया है। मेरे सरकार की खिदमत करते हैं, कभी पानी देते हैं, कभी सरकार के हाथ पाँव को दबाते हैं, हमेशा सरकार के साथ रहना है। और जब किसी को खिदमत करते करते अब जब सरकार आज मूड में है और जब सरकार मूड में रहे तो समझ जाओ कि गुनहगारों का काम बन जाया करता है। अर्ज करते हैं, मेरे सरकार एक दिन मूड में है और मुस्कुरा रहे और फरमाते, सल या रबिया, मांग ए रबिया, क्या मांगता है? मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया ए रबिया जन्नत चाहे मांग लो, ए रबिया दुनिया में दौलत
दौलत चाहे मांग लो, ऐ रबिया जाहो हशमत चाहे मांग लो, ऐ रबिया अपने शोहरत चाहिए मांग लो, दुनिया में जो तुझे चाहिए वो मांग लो। ये कहने वाला वही होगा जिसको अल्लाह ने मालिक के कायनात बनाकर बनाया भेजा है। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जों व इख्तियार में। हजरत रबिया ने सोचा आज मौका बड़ा अच्छा है, वो ऐसी चीज मांग लिया जाए कि सरकार भी मिल जाए और सरकार की जन्नत भी मिल जाए। मेरे हजरत रबिया फरमाते हैं, अब दिल में सोच रहे मांगो तो क्या मांगो, आज सरकार ने ऐलान फरमाया है, ऐ रबिया जो चाहे मांग लो। सरकार ने ये कैद नहीं लगाया, रबिया दौलत चाहे तो मुझसे मांग लो, ऐ रबिया जन्नत चाहे तो मुझसे मांग लो। सरकार ने फरमाया जो चाहे मांग लो। हजरत रबिया अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मुझे दौलत व अजमत व शोहरत नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह गुलाम की तमन्ना ये है कि जिस तरह दुनिया में आपकी खिदमत करता है जन्नत में भी आपकी खिदमत करता रहे, जन्नत में भी आपकी रिफाकत करता रहे। जब इतना सुना तो मेरे सरकार ने फरमाया, बस रबिया ये ख्वाहिश तेरी पूरी की गई, और कुछ मांगना है तो मांग लो। हजरत रबिया फरमाते हैं, बरेली के ताजदार अपनी जबान में फरमाते हैं, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं तुझसा कोई सखी नहीं। हजरात मोहतरम मेरे सरकार जब देने पे आते हैं तो कितनों को क्या नवाजते हैं। मैंने आखिरी शेर पढ़ा था कि अबू हुरैरा का बस्ता बना दिया होता। कौन अबू हुरैरा की जात है? हजरत अबू हुरैरा जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, और ऐसे सहाबी है जिसका लक़ब मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमा दिया है। हजरात मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान क्या ज़बान है, मेरे मुस्तफ़ा के अल्फाज क्या अल्फाज है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, वो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सरकार की अपनी ज़बान से जो बात निकल जाती है वो हक हुआ करती है, वो फरमान हक है। मेरे सरकार के सहाबी है, नाम हजरत अबू हुरैरा है, उनका असली नाम बाज़ ने कहा कि अब्दुर्रहमान है, बाज़ ने कुछ और जिक्र किया, असली नाम किसी को पता नहीं है। हजरत अबू हुरैरा है, मेरे सरकार तशरीफ़ फरमा है, बिल्ली से मोहब्बत करते हैं, बिल्ली से उल्फत करते हैं। एक दिन जब सरकार की बारगाह में आए तो अपने कांधे पर बिल्ली को बिठा कर लेके आया। मेरे सरकार मुस्कुराए और फरमाया, देखो बिल्ली वाला आ रहा है, अबू हुरैरा आ रहा है। इतना कहना था, वो नाम इतना मशहूर हो गया कि लोग असली नाम को भूल गए। आप देखेंगे सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम अबू हुरैरा है, सबसे ज्यादा जिनसे हदीस रावी है वो अबू हुरैरा है, सबसे ज्यादा जो हदीस मुस्तफ़ा से सुना है लोगों तक पहुंचाया उसका नाम अबू हुरैरा है। आप बुखारी की किताबें उठाकर देखो, मुस्लिम की किताबों को उठाकर देखो, सियाह सित्ता की तमाम किताबों को उठाकर देखो, सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले का नाम अबू हुरैरा है। तो सरकार की जबान से निकला था अबू हुरैरा है, लोग असली नाम को भूल गए, अबू हुरैरा नाम रख लिया गया। मेरे सरकार ने एक लक़ब अता किया था हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को, आपका लक़ब हजरत अली का लक़ब अबू तुराब है। अबू तुराब के माने होते हैं मिट्टी वाला। सरकार एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कुछ बातों में नाराज़गी हुई तो घर से निकल गए, और जब घर से निकल गए सरकार तशरीफ़ फरमा हुए, अर्ज़ करते बेटी खातून जन्नत ये बता अली कहाँ है। अर्ज़ करते अब्बा जान हमारे दोनों के दरमियान कुछ छोटी सी मामलात हुई तो इसकी वजह से अली निकल गई। अब अली निकल के सरकार तलाश करती हुई मस्जिद नबवी में पहुंचे तो क्या देखा, हजरत अली सो रहे हैं और मस्जिद नबवी में कालीन नहीं लगी हुई है जो आज कालीन लगी हुई है, चारों तरफ एसी लगे हुए हैं, अच्छी तरह से डेकोरेशन और लाइट लगा हुआ है। वह उस वक्त का जमाना था जब पत्तों से छप्पर हुआ करता था और मिट्टी की जमीन हुआ करती थी। हजरत अली सो रहे हैं और जिस्म पर मिट्टी लगा हुआ है। मेरे सरकार ने अपने हाथ मुबारक से झाड़ा और फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब उठो। हजरत अली को यह लक़ब इतना पसंद आया, क़यामत तक के लिए अगर जो कोई हजरत अली को अबू तुराब कहे हजरत अली मुस्कुरा दिया करते थे, क्योंकि लक़ब रखने वाला कोई और नहीं मेरे मुस्तफ़ा है। और जब मुस्तफ़ा जिसका लक़ब रख दे फिर वो दुनिया में भी उसका नाम बुलंद हो जाया करता है। तो मेरे सरकार ने एक का नाम अबू हुरैरा रखा, किसी का नाम अबू तुराब रखा, लेकिन एक वो साथ था जिसने मुस्तफ़ा से दुश्मनी की थी। मुस्तफ़ा से न जाने कोई ऐसी दुश्मनी नहीं। मेरे सरकार फरमाते हैं कि वो एक ज़माने के एक
उम्मत का फिरौन था जिसको दुनिया फिरौन के नाम से जानती थी, और इस उम्मत के फिरौन का नाम अबू जहल है। अल्लाह अकबर। यह अबू जहल अपने वक्त का अबुल हिकम कहा जाने वाला, फैसला करने वाला नाम अबू हिशाम है, लेकिन सरकार की जबान से निकला यह अबुल हिशाम या अबुल हिकम नहीं, इसका नाम अबू जहल है, जाहिलों का बाप है। क़यामत तक के लिए इसका नाम अबू जहल रख दिया गया। पता ये चला कि यह मुस्तफ़ा की ज़बान है। मेरे मुस्तफ़ा जिसको अपनी ज़बान से जो अता कर दे, मेरे सवाल सरकार अपनी ज़बान से जिसको जो चाहे दे दे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो। जब सरकार से मोहब्बत होगी ना तो फिर उसका मकाम कितना बुलंद होता है, कितना आला हुआ करता है। और जब सरकार गुनहगारों को जन्नत दिलाते हैं, सरकार गुनहगारों के ताल्लुक से सरकार अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। मगर हज़रात मोहतरम, एक वो ज़ात है जिसको सरकार ने अपना जुब्बा भेजा और कहा कि जाना और मेरे गुनहगार उम्मत के लिए दुआएं करना। उस ज़ात बाबरकात कोई और नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। मेरे सहाबा फरमाते हैं, सहाबा के अंजुमन में सरकार उस ज़ात का जिक्र कर रहे हैं और फरमाते हैं कि यार मेरे सहाबा सुनो सुनो, एक मेरा दीवाना है, एक मेरा मस्ताना है, जिसने मुझे देखा तो नहीं मगर मेरी याद को लेकर कुर्बान हो गया है। हाल ये है कि बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म पर एक अबरस का दाग है, सफ़ेद दाग है, फटे पुराने लिबास है। वो मेरा आशिक कोई और नहीं, कर्न का रहने वाला अवैस करनी है। सहाबी रसूल तो नहीं है जिसने मुझे देखा तो नहीं मगर बगैर देखे इतनी मोहब्बत किया है, बगैर देखे इतनी उल्फत किया है कि मेरी याद जब उसको सताती है तो परेशान हो जाया करता है। कोई अगर मदीने से आता है ना तो हमेशा यही दौड़ते हुए जाता है, उनके कदमों पे गिर जाता है, रो रो के पूछता है, बता तूने मेरे आका को देखा है, बता वो मेरा आका कैसा है, उनकी जुल्फें कैसी है, उनका चेहरा कैसा है, उनकी आँख कैसी है, उनके चेहरे के बाल कैसे है। अल्लाह अल्लाह हर बात पूछता है। वो आशिक हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी, जिसको दुनिया अवैस करनी कहते हैं। मेरे सरकार अपने मिंबर पर बैठकर उस ज़ात की तारीफ करे, बता कोई और होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह अगर इजाज़त दो तो मैं उससे मिलकर आऊँ। फरमाते तुम उससे मिल नहीं सकते। हजरत उमर इब्न खत्ताब को, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सरकार ने अपना जुब्बा इनायत अर्ज़ किया था और देने के बाद कहा जब उनसे मिलना है अली उससे मिलना ना तो उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करे। हजरात मोहतरम क्या खुशकिस्मत होंगे हजरत अवैस करनी जिसको मुस्तफ़ा ने चुना है, जो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, मुस्तफ़ा उससे मोहब्बत करते हैं। बता उस ज़ात बाबरकात पर अपनी जान माल सब कुर्बान हो जाए, वो अवैस करनी है। सरकार ने फरमाया उससे मिलना। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह कोई अजम से हबीब अज़मी चला आया, कोई फारस से हजरत सलमान आ गया, ये करीब में रहने वाला कर्न से क्यों नहीं आ सकता है। मेरे सरकार फरमाते तुझे पता नहीं है, इसकी एक माँ है जो अपाहिज है, जिनको फालस की बीमारी में मुब्तला है, जिनका हाल ये है कि ये छोड़कर जा नहीं सकता, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरे सरकार तो फरमाते हैं ना अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। उस माँ की खिदमत की वजह से वो मुझसे मिल ना सका है, लेकिन वो मुझे देखा तो नहीं है मगर मुझे हर चीज़ को वो जानता है। अल्लाह अल्लाह हजरत अवैस करनी है। एक दिन सरकार दो आलम की तारीफ बयान फरमा रहे हैं। एक दिन फरमाते माँ ने कहा बेटा इस ज़ात से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी उल्फत करता है तो जाके मिलकर क्यों नहीं आता। कहा माँ मैं तुझे छोड़कर कैसे चला जाऊँ, माँ मैं तुझे अगर छोड़कर चले जाऊँगा तो फिर तुझे पानी पिलाने वाला कौन होगा, तुझे खाना खिलाने वाला कौन होगा। ए माँ अगर मैं तुझे छोड़कर चले जाऊँगा तो बता तेरी देखभाल करने वाला कौन होगा। हजरात मोहतरम वो अवैस करनी है। माँ ने कहा बेटा 3 पहर का वक्त देता हूँ, इस 3 पहर की वक्त में तुझे जाना भी है और जिस ज़ात से मोहब्बत करता है उससे मुलाकात करके फिर वापस आ जाना। जब इतना सुना माँ इस 3 पहर तक तू अकेले रह सकती है। हाँ बेटा मैं अकेले रह सकती हो। हाल यह है कि हजरत अवैस करनी निकले हैं। अल्लाह अल्लाह क्या बेकरारी होगी। आज तो उसके देखने की बारी है जिसकी याद में अपनी ज़िंदगी को फना कर दिया है। बज़ाहिर बकरियाँ चराता है मगर लब पर नबी नबी की सदाएं बुलंद हो रही है। जब चलता है तो नबी नबी बोलता है, उठता है तो नबी नबी बोलता है, सोता है तो नबी नबी बोलता है। उस नबी से इतना मोहब्बत हो चुका है कि अल्लाह पर उनके देखे बगैर चारा नहीं है। मगर इधर माँ की मोहब्बत है, इधर रसूल की मोहब्बत है और इस माँ की मोहब्बत में रब इरशाद फरमाता है उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर माँ बाप बुढ़ापे को
पहुंच जाए तो ना उसे उफ कहा जाए, ना उसको झिड़का जाए। जब भी कहो उनसे भलाई की बात किया करो। अल्लाह उस माँ की मोहब्बत है। और दुनिया वालों सुनो, इस माँ की मोहब्बत में न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर, माँ की मोहब्बत, माँ से अदावत की खातिर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं उनका ख्याल रखना भी छोड़ देते हैं। कोई लोग तो घर से भी धक्के मार कर निकाल देते हैं। मगर सोचो माँ क्या हुआ करती है, उस जात से पूछो दुनिया अवैस करनी कहती है। उस माँ की मोहब्बत में इतना बड़ा सिला मिला है कि बज़ाहिर सहाबी तो नहीं हुए मगर अल्लाह ने उनके दुआ में इतना पावर रखा कि लाखों गुनहगार को जन्नत अता कर दिया है, लाखों खताकार को जन्नत अता फरमा दिया है। फरमाते हैं कि माँ ने कहा बेटा 3 पहर का वक्त देता हूँ, जाओ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। अल्लाह अल्लाह फरमाया जाता है, रावी का बयान है, अवैस करनी निकले हैं कर्न से मुस्तफ़ा की मुलाकात के लिए। आज दिल में तमन्ना है कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत जो दिल में एक ज़माने से दिल में बेचैन है, आज उसकी ज़ियारत का मौका मिलेगा। हजरात इसीलिए अपने नबी से मोहब्बत करो। फरमाते हैं कि निकले हैं, रावी बयान करते हैं अवैस करनी है, ऊँटनी पर सवार है, ऊँटनी थक कर बैठ जाती है, अवैस करनी वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर, जब पहुँचते मदीने की सरजमीन पर उस गलियों का बोसा देते हैं जिसमें कभी मुस्तफ़ा चले हैं, उस गलियों का बोसा दे रहे हैं जिसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरे। खातून जन्नत हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा के घर के बाहर खड़े हैं, अर्ज करते आवाज़ करते हजरत आयशा ने सुना कि अल्लाह पर कोई मुसाफिर आया हुआ है। कहा किस लिए आए हो? कहा कि मैं रसूल अरबी के दीदार के लिए आया हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन के दीदार के लिए आ रहा हूँ। ए माई बता मेरे आका किधर गए हैं, मेरे आका के बारे में बता दिया जाए। फरमाते साइल तो है कौन? कहा कि इस गुलाम को अवैस करनी कहा जाता है। ये गुलाम का कोई और काम नहीं है बल्कि बकरियां चराया करता है। लेकिन अल्लाह पर चेहरे पर वो नूर है, चेहरे पर वो कैफियत है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है उसको देखकर ऐसा लग रहा है क्या नूर वाला इंसान आया हुआ है। फरमाते हैं कि जिस जात के लिए तू आया है वो तो चंद वक्त पहले, कुछ वक्त पहले वो जंग के लिए निकल चुके, अब तो वो रात के वक्त या सुबह फजर के वक्त आएंगे। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। इधर अवैस करनी की माँ ने कहा था बेटा 3 पहर का वक्त देता हूँ, ये तो 1.5 पहर 2 पहर का वक्त जा रहा है, सिर्फ 1 पहर बाकी है, अब क्या किया जाए? कहा अर्ज करते हैं माई अगर मेरे आका आ जाए ना तो मेरे आका से इस गुलाम का सलाम कर देना और कह देना कि एक आया था वो दीवाना आपका आया हुआ था, वो बकरियां चरा रहा था मगर आपकी याद में कुर्बान हो गया है, उस याद में बेकरार हो चुका है। किसी ने कहा फिर वापस होते हैं, वापस होने के बाद अपनी माँ की बारगाह में पहुंचते, माँ ने कहा बेटा क्या उस जात से मिलकर आए हो? कहा अम्मी जान मुलाकात तो नहीं हुई है क्योंकि वो जात थे नहीं। कहा बेटा थोड़ी देर रुक जाते। माँ रुकता कैसे? माँ तू तो 3 पहर का वक्त दिया था, उस 3 पहर के वक्त में आना था, माँ मैं रुकता कैसे? अल्लाह अल्लाह उस माँ की मोहब्बत है। सरकार सुबह के वक्त तशरीफ लेकर आते हैं, अर्ज करते हैं कि आयशा बता मेरे घर में कोई आया था जो मेरा दीवाना था, वो ऐसा नूर छोड़कर गया है कि मैं उस नूर को देख रहा हूँ। हजरात मोहतरम ये अवैस करनी है। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं जब मेरे सरकार इस दारी फानी से कूच फरमा रहे हैं, सरकार ने अपना जुब्बा अता किया हजरत अली से और कहा मेरे अवैस के पास जाना, ये जुब्बा दे देना और उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करे। हजरत मोहतरम जब हजरत अवैस करनी के बारगाह में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उमर इब्न खत्ताब पहुँचते हैं, जुब्बे मुबारक को लेकर पहुँचते हैं कि पहचानूंगा कैसे कि अवैस कौन है? कहा कि हाल ये अवैस करनी का मुस्तफ़ा की याद में इतना बेकरार रहते हैं कि लोग उसे दीवाना समझते हैं, लोग उसे मस्ताना समझते हैं। तो बड़े बड़े कत्थर क्या फरमाते कि लोगों से कहा, कर्न जब पहुँचे हैं तो लोगों से कहा कि बता अवैस करनी कौन है? कहा कि अवैस कहाँ, अवैस नाम का कोई इंसान तो है नहीं, हाँ एक जंगल में रहता है जो बकरियां चराता है, वो तो ऐसा दीवाना है ना कि उसकी दीवानी की बात ना पूछो। जब बड़े बड़े पत्थर उसको मारा जाता है तो वो कहता है कि लोगों बच्चे मुझे बड़े पत्थर मत मारो, छोटे छोटे कंकड़ मारा करो, क्योंकि जब बड़े पत्थर मारते हो ना तो उससे खून बहकर निकलता है और खून बहने से वजू टूट जाया करता है, इसीलिए छोटे छोटे कंकड़ मारा करो। ये अवैस करनी है। जब हजरत उमर इब्न खत्ताब और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पहुंचे हैं, कहा कि मैं उमर हूँ, मैं अली हूँ। अल्लाह ने इतना कहना था कि हाथ पकड़ कर आंसू बहा
रहे हैं और अर्ज करते हैं, उमर बता बता मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर तो बता दे कि आका का चेहरा कैसा था, आंखों सर के आंखों के भौं के बाल कैसे थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत उसाली देख रहे हैं, हजरत उमर देखे हैं मुस्तफ़ा को, लेकिन हजरत अवैस करनी बता रहे हैं कि मेरे मुस्तफ़ा के भौं मुबारक का ये हाल था, सरकार के चेहरे का हाल ये था। जिसने मुस्तफ़ा को देखा नहीं मगर मुस्तफ़ा की तस्वीर को दिल में बनाकर बैठा है, फरमाते कि सरकार ने ये जुब्बा दिया है और जुब्बा देने के बाद अर्ज किया है कि मेरे गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करना। हजरत अवैस करनी ने सरकार के जुब्बे को लिया है, एक किनारे पे गए हैं और सर को जमीन पर रखकर दुआएं कर रहे हैं। वक्त का वक्त निकल चुका, काफी वक्त हो चुका। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत उमर इब्न खत्ताब करीब गए, आवाज दी। हजरत अवैस करनी ने सर को उठाया और कहा, अगर तुम आवाज ना देते तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक तमाम उम्मत मोहम्मदिया को रब जन्नत अता ना कर देता। अल्लाह अल्लाह, ये जात अवैस करनी के है, अल्लाह ने उसको ये मकाम को बुलंद किया है कि या तो किस लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत के, और सरकार जिसे कबूल फरमा लेता है उसका ठिकाना फिर क्या हुआ करता है। पूछो कैसे कैसे मुहब्बीन सरकार की बारगाह में आए। किसी को सरकार ने अवैस करनी बना दिया, बज़ाहिर तो मुस्तफ़ा को देखा नहीं मगर हाल ये है अवैस करनी का, वो यहाँ पे रहते हैं मगर उसकी दुआ अर्श आज़म पर जाया करती है। ये अवैस करनी हुआ करता है। एक ज़ाते बाबरकत जिसको दुनिया बिलाल हबशी कहती है, जिसने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कोड़े खाए हैं, अल्लाह ने उनके मकाम को वो बुलंद फरमाया है कि वो ज़मीन पर चल रहे हैं और मेरे सरकार उनके कदमों की आहट को जन्नत में सुन रहे हैं। ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत का नतीजा है लोगों। इसीलिए रब ने इरशाद फरमाया है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, लोगों अपने जानों पर जुल्म कर लो ना, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर बहकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ, क्योंकि वहाँ जाने के बाद तुम्हारी बख्शिश का परवाना मिल सकता है। क्योंकि अगर मुस्तफ़ा जिसे मोहब्बत कर ले और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो कुर्बान हो जाए और मुस्तफ़ा जिसे अपना कह दे, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाया करता है और आखिरत में भी बेड़ा पार है। हजरात मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाज़ लोगों के जहन में ये होगा कि जब तक सरकार जिंदा थे तो सरकार की हयात ज़ाहिरी में सरकार की बारगाह में जाए। रब ने फरमाया जब तुम अपने जानों पर जुल्म कर लो तो मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाओ, लेकिन अब तो मुस्तफ़ा है नहीं, इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो फिर क्या मुस्तफ़ा की बारगाह में कैसे जाए। तो फिर एक आराबी आया है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत इतनी है, मुस्तफ़ा से उल्फत इतनी है, मगर कुछ गुनाह सरजद हो गया। ये मस्जिद में आकर रुआए रो रो कर दुआएं नहीं की, परवरदिगार मैं खताकार हो चुका, मैं गुनहगार हो चुका, मेरे गुनाहों को बख्श दे। ये तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला, रब से मोहब्बत करने वाला, इसे पता है कि अगर माफ़ी मिल सकती है तो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिल सकती है। ये गया सरकार के रोज़े पर गया, सरकार के रोज़े की मिट्टी को कभी पेशानी पे लगा रहा है, कभी चूम रहा है, अर्ज करते आका मुझसे तो बड़ी गुनाह हो चुकी है, या रसूल अल्लाह मैं करम कर दीजिए, अपने रब से बख्शिश करवा दीजिए। अल्लाह वो आराबी रो रो कर मुस्तफ़ा की बारगाह में दुआ कर रहा है। सरकार बज़ाहिर हयात नहीं है, सरकार अपने रोज़े पे है, आराबी आकर दुआ कर रहा है। रोज़े अद्दस से जवाब मिल जाती है कि जाओ तुझे बख्श दिया गया है। अल्लाह पता ये चला कि मुस्तफ़ा जिसके रोज़े पर ज़मानत ले ले तो अल्लाह उसको दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाया करता है और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाया करता है। तभी तो मेरे सरकार फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी क़ब्र अनवर की ज़ियारत कर ली मेरी शफ़ाअत उस पर वाजिब हो जाया करते हैं। कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जिसने मुस्तफ़ा को देखा है, कितने खुशकिस्मत है वो इंसान जिसने मुस्तफ़ा के रोज़े को देखा है। लेकिन लोगों, इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने माँ बाप को नाराज़ कर दो और फिर मुस्तफ़ा के रोज़े पर जाया करो। पहले माँ बाप को राज़ी कर लो फिर मुस्तफ़ा के रोज़े पर जाना। देख मेरे मुस्तफ़ा जारे रहमत तुझे कैसे अपना बना लेते हैं। वो हज़रत अबू उवैस करनी है जिसने मुस्तफ़ा को देखा नहीं मगर माँ की मोहब्बत ने उसको अपने वक्त का वली कामिल बना दिया है। इसलिए अपने माँ बाप से इतनी उल्फत करो कि अल्लाह अल्लाह वो उल्फत हो जाए, वो मोहब्बत हो जाए कि तेरी माँ तेरे लिए दुआ कर दे और सरकार तुझे कबूल कर ले, फिर बेड़ा पार हो जाए। और माँ की दुआ क्या हुआ करती है, आओ मैं तुझे एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। माँ की दुआ का असर क्या हुआ करता है कि जब माँ किसी के लिए दुआ कर देती है तो उस बंदे का मामला ये हो जाता है, हर मनाजिल उसके लिए आसान हो जाया करते हैं। लेकिन जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है, जिसकी माँ दुनिया से पर्दा कर जाती है, लोगों अपनी माँ के कब्रों पर जाकर दुआएं लिया करो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने किसी से, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा था, बता माँ बाप अगर
अगर पर्दा कर जाए तो उससे दुआ लिया जाए, क्या उस वक्त भी माँ दुआ देती है? तो अर्ज करते हैं कि अगर झील सूख भी जाया करता है ना तो उसकी नमियां बाकी रहा करती है। मतलब यह है कि माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत भी हो गए तो उनकी कब्रों पर जो जाकर दुआएं करो, क्योंकि माँ बाप वहां से भी अपने बच्चों को दुआएं दिया करती है। और उसका भी एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, इस दुनिया इस हिंदुस्तान के एक वली का नाम, जिसको दुनिया महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन कहती है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन अपने वक्त का एक बादशाह है, उस बादशाह का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। आपने नाम सुना होगा, जब कोई चांद निकलता है ना तो जाके पहले बादशाह के दरबार में जाके बयान करता है, बादशाह चांद निकला है, बादशाह ये निकला है। सब जाते हैं मगर अल्लाह वाले किसी बादशाह की परवाह नहीं करते। हजरत महबूब इलाही का हाल ये है कि बादशाह ने ऐलान कर दिया, अगर चांद निकलेगा और चांद निकलने के वक्त अगर ख्वाजा निजामुद्दीन अगर मेरे दरबार में आकर नहीं बताया तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब हजरत महबूब इलाही अपनी माँ से दुनिया से पर्दा कर गई थी, रोज दुआएं करती थी, बेड़ा पार हो जाया करता था। लेकिन आज माँ का हाल यह है कि माँ पर्दा कर गई है, और पर्दा कर गई है तो महबूब इलाही अपनी माँ के कब्र पर जाते हैं, अर्ज करती है, अम्मी जान हाल यह है कि जब भी मैं दुनिया में किसी मामलात में फंसता था तो आप दुआ कर देती थी, बेड़ा पार हो जाया करता था, मगर आप तो दुनिया से पर्दा कर गई। आप जानते हैं कि बादशाह ने ऐलान किया है कि मैं अगर चांद की शहादत लेकर उसके बारगाह में ना जाऊं तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। ए माँ, आप जानती हैं कि हम गर्दन उड़ाना पसंद करेंगे मगर बादशाह के दरबार में जाकर खुशखबरी देना पसंद नहीं करेंगे। माँ के दरबार में जाकर जब रो रो कर दुआ की, सुबह का वक्त हुआ तो पता चला कि बादशाह को उसके वजीर ने मार डाला है। अल्लाह अकबर, माँ के कब्र पर गए और अर्ज करते, माँ समझ गया कि माँ जब तक दुनिया में थी महबूब इलाही को दुआ दिया करती थी, और जब माँ पर्दे में चली गई है तो भी दुआएं दिया करती है। माँ की दुआ रब कभी रद्द नहीं फरमाता। दुआएं दिया करो। ये माह मुबारका माह शाबानुल मुअज्जम है, और शाबान का महीना ये है कि इसके बाद रमज़ान की आमद है। ये सरकार का महीना है। इस महीने में ऐसे नहीं कि सिर्फ शब बारात में अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवाए, बल्कि हर दिन समझे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात मोहतरम, इसके बाद रमज़ान मुबारक की आमद है। उस रमज़ान मुबारक का ख्याल रखें, रोज़ा रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ